नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो प्लेस है खाड़ी देश कुवैत। कुवैत आज चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ पर एक इमारत में आग लगने से 49 से भी अधिक नागरिक मारे गए हैं, जिसमें से 42 से अधिक भारतीय शामिल है। तो इस घटना के कारण कुवैत आज चर्चाओं में है। तो आज के इस एपिसोड में हम कुवैत और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगे उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो एक न्यूज़ लेते हैं। न्यूज़ क्या है, तो ओवर 40 इंडियंस किल्ड इन कुवैत बिल्डिंग फायर, पीएम मोदी अनाउंसेस एक्स ग्रेसिया ऑफ ₹2 लाख टू किंग्स ऑफ डिजीज। तो देखिए ये न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, तो कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 40 से भी अधिक भारतीय इसमें मारे गए हैं और इसी क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की है कि इस घटना में मारे गए जो लोग हैं उनके परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए अग्रिम राहत राशि के रूप में प्रदान की जाए। तो देखिए ये पूरा घटना है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम ये देख लें कि चूंकि बात हो रही है कुवैत की, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर कुवैत है कहाँ। तो इसके लिए क्या है कि हमें मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा और इस मानचित्र में हम देखेंगे कि आखिर कुवैत कहाँ पर है। तो देखिए ये क्या है कि ये अपना देश भारत है, इंडिया है, और इंडिया से अगर हम देखें कि आखिर कुवैत कहाँ पर है, तो इंडिया से पश्चिम में आप बढ़ेंगे तो ये बढ़ते हुए जब आप फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में पहुंचते हैं तो यहीं पर आपको इराक, सऊदी अरब के समीप एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा। यही देश क्या है, आपका कुवैत है और यहीं पर ये घटना घटित हुई है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हम पहले देख लिए कि आखिर जो कुवैत है वो कहाँ पर है और इसी का ये एक बड़ा मैप है, यानी किस आकार में कुवैत का पूरा ये एरिया है। तो ये क्या है कि ये कुवैत है और इसके कई सारे आइलैंड हैं और यहीं पर एक सिटी है। इसके तटीय क्षेत्र में आएंगे तो यहीं पर मंगाफ शहर आपको देखने को मिलेगा जहां पर एक इमारत में आग लगी और ये घटना घटित हुई है। अब थोड़ा सा इस पूरे घटनाक्रम को देख लेते हैं कि कुवैत में ये जो आग लगने की भीषण कह सकते हैं कि घटना घटित हुई है, इसके बारे में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो मंगाफ शहर है यहीं पर एक कह सकते हैं कि एक इमारत थी जो 6 मंजिला थी और इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पे किचन था और इस किचन में ही क्या है कि एक सिलेंडर के फटने से आग लगी और वो आग धीरे धीरे क्या है कि अन्य जो इसके मंजिलें थी वहाँ तक पहुँची और पूरा इमारत में आग लगने के बाद यहाँ पर रह रहे जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, वो आग धुएं से या इसके घुटन से उनकी मृत्यु हुई है। और इसमें अगर हम बात करें तो 49 से भी अधिक नागरिक मारे गए हैं जो यहाँ पर रह रहे थे और उसमें क्या है कि 42 से अधिक भारतीय हैं और उनमें भी क्या है कि अधिकांश जो नागरिक हैं वो केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। इस घटनाक्रम में जो अन्य नागरिक मारे गए हैं जो कि क्या है कि नेपाल, कहें तो म्यांमार, मिस्र, ऐसे देशों से संबंधित है। तो ये घटना घटित हुई है, बड़ा ही हृदय विदारक घटना है। और इसमें अगर हम बात करें कि आखिर इस प्रकार की घटना कैसे घटित हुई है, तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो जो कुवैत है यहाँ पर क्या है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और इनको इस झांसे में लाया जाता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी सुख सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे, आपको खान पान की विशेष सुविधा होगी, अच्छी सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद क्या है कि ये स्थिति इनको नहीं मिलती है, क्योंकि ये शहर क्या है काफ़ी महंगा है, यहाँ पर रहना खाना काफ़ी महंगा है और इस कारण से क्या है कि इन लेबर्स को क्या है कि एक छोटे से स्थान पे अगर हम देखें तो एक रेल के डिब्बे के समान इन लेबरों को रखा जाता है, जो कि क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे बर्थ होते हैं रेल के डिब्बे में वैसे ही इनके बेड लगाए जाते हैं और ये एक छोटे से क्षेत्र में या कहें तो एक छोटे से प्लेस में काफ़ी संख्या में रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जब आग लगी भगदड़ मची और कह सकते हैं कि इस कारण से इनको बचाया नहीं जा सका, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं वो पहुँची लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था और इस कारण से अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लेबर मारे गए। तो ये घटना है। इसमें भी अगर हम बात करें तो कुवैत में आने वाले जो लेबर्स हैं
उनकी स्थिति क्या है। तो अगर हम पूरे कुवैत की बात करें तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसमें से जो अधिकांश जनसंख्या है वो यहाँ की नहीं है, बल्कि बाहर से आकर रहने वाले जो माइग्रेंट है उनकी है। और उसमें भी अगर हम भारत की बात करें तो जो कुवैत की कुल जनसंख्या है उसका 21% से भी अधिक जो लोग हैं वो भारतीय हैं। और यही नहीं, यहाँ पर जो कामगार जो नागरिक हैं, जो लेबर हैं, उनकी अगर बात करें तो उसमें से 31% से भी अधिक जो जनसंख्या है वो भारतीयों की है। और इस आंकड़े की माने तो वर्ष 2022 में जो कुवैत है यहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगभग 42 लाख थी। इस आंकड़े की माने तो कुवैत में आज भी लगभग 10 लाख से अधिक जो नागरिक हैं वो भारतीय हैं। और इसी तरह से क्या है कि कुवैत में बाहर से आकर रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको उस लेवल पे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। और इस कारण से यहाँ पर जो लेबर आ रहे हैं उनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अब इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा कि आखिर वर्तमान स्थिति क्या है, तो पहले ही हमने बताया कि यहाँ पर 49 लोग मारे गए हैं, उसमें से 42 भारतीय हैं, अभी भी 9 लोग आईसीयू में हैं और 50 से अधिक लोग हॉस्पिटलाइज हैं। जब से ये घटना घटित हुई है भारतीय प्रधानमंत्री ने तुरंत इसके लिए समीक्षा बैठक बुलाई और यही नहीं, त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी मृतकों के परिवार हैं उनको अग्रिम राहत राशि भी प्रदान करने की घोषणा की। और यही नहीं, एम्बेसी से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उनको तुरंत यहाँ पर जाकर कह सकते हैं कि निरीक्षण करने को कहा। और यही नहीं, जो भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हैं उनको तुरंत यहाँ पर रवाना करने की भी बात कही, ताकि यहाँ पर जाकर जो अवस्थिति है उसकी यथास्थिति जानकारी ली जा सके और जो भी कह सकते हैं कि सुविधाएं हैं वो ज़रूरतों तक प्रदान की जा सके। तो ये पूरा मामला है। और इसी के क्रम में अगर हम बात करें तो एक इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है कि ताकि वैसे लोग जिनके परिवारजन यहाँ पर जाकर काम करते हैं वो इससे जुड़कर उनके बारे में उनकी सूचना प्राप्त कर सके, ताकि वो क्या हो, ये सुनिश्चित हो जाए कि उनके परिवार का तो नहीं इसमें आहत हुआ है। तो ये पूरा मामला है। अब थोड़ा हम कुवैत की स्थिति देख लेते हैं और कुवैत के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले हमने बात किया कि जो फारस की खाड़ी है उसी के समीप ये कुवैत देश अवस्थित है। अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करें कि किन देशों से कुवैत की सीमाएं लगती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 मूल देश हैं जिनकी सीमाएं कुवैत से लगती हैं। कुवैत के उत्तर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर इराक देखने को मिलेगा और यहीं पर अगर हम दक्षिण में आएंगे तो जो सऊदी अरब है उसकी सीमा कुवैत से लगती है। और पूरब में आएंगे तो पूरा ये पर्शियन गल्फ है और छोटा एक जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुवैत की खाड़ी, कुवैत बे देखने को मिलेगा। और ये पूरा मैप है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ आइलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर एक आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा आइलैंड क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर हम जिसकी सिटी की बात कर रहे हैं वो मंगाफ जो शहर है इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र में अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम देखें इस क्षेत्र में आएंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो सिटी है जिसकी घटना आज घटित हुई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पूरे कुवैत में आए तो जो पूरा कुवैत का क्षेत्र है ये मूल रूप से अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में ये अवस्थित है। चूँकि क्या है कि ये यहाँ पर जो देखें तो जो पर्शियन गल्फ है वो जो फारस की खाड़ी है उसके तट पर ये अवस्थित है। और ये जो पूरा इसका तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो कुवैत बे है, अगर इसके तटीय क्षेत्र की बात करें तो जो पूरा कुवैत का तटीय क्षेत्र है उसका लगभग 50% ये अकेले कह सकते हैं कि उसका ये हिस्सा है। दूसरी अगर बात करें तो जो पूरा कुवैत है ये सामान्य तौर पे रेतीले मैदानों के द्वारा ये घिरा हुआ है। और यही नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े सूखे बंजर क्षेत्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बारहमासी नदियों की बात करें, झीलों की बात करें तो उनका अभाव देखने को मिलता है। ये अलग बात है कि इसके पूर्वी क्षेत्र में जाए तो छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है कि ये पूरे कुवैत की स्थिति है। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा कुवैत से नहीं लगती है? विकल्प है सऊदी अरब, इराक, ईरान
और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने चर्चा कर ली आज की आखिर जो कुवैत है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है और यहाँ पर कौन से घटनाक्रम हुए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।